पिता ने अपने बेटे के गलत काम की सजा कैसे स्वीकार की? एक शहर में एक पुलिस अधिकारी था जो बहुत ईमानदार और अपने काम के प्रति सच्चा था। उनका एक किशोर बेटा भी था। पुलिस अधिकारी अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। उसने उसे वो सब कुछ दिया जो वह चाहता था। बेटे के भविष्य को लेकर उनके कई सपने थे। जब ऐसा था तो जिस शहर में वह था, वहां तरह तरह के अपराध और कई जघन्य अपराध लगातार हो रहे थे। चूंकि यह पुलिस अधिकारी एक ईमानदार अधिकारी है, अपने काम में सावधान और अपने काम में कुशल है, इसलिए सरकार ने इस ईमानदार वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस लगातार अपराध करने वाले इस भयानक अपराधी को पकड़ने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। इस पुलिस अधिकारी ने विभिन्न जांच करना शुरू कर दिया। वह विभिन्न कोणों से अपराधों की जांच कर रहा था, कई लोगों का पीछा करता था। कई प्रयासों के बाद वह अपराधी को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठा करने लगा और आखिरकार उसे इस बात का स्पष्ट सबूत मिल गया कि अपराधी कौन है और कहां है। पुलिस अधिकारी को पता चला कि जिस अपराधी ने इतने बड़े अपराध और कई गलत काम किए हैं, वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बेटा था। वह पुलिस अधिकारी बड़ी पीड़ा, रोते और गुस्से में अपने बेटे के पास आया और अपने बेटे से कहा कि उसका दिल टूट गया जब उसे पता चला कि मेरे बेटे ने इतने अपराध किए हैं। पुलिस अधिकारी ने अपने बेटे से कहा कि अब इस अपराध की उचित सजा मिलनी चाहिए। जब उसने ये कहते हुए अपनी बंदूक निकाली कि जिसने भी यह अपराध किया है उसे अब सजा मिलनी चाहिए, तुरंत उसके बेटे ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और रोया, मेरे प्यारे पिता, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, मुझे एक बार माफ कर दो। उसने रोते हुए कहा कि वह फिर कभी दूसरा अपराध नहीं करेगा और उसने अपने पिता से उसे न मारने की गुहार लगाई। तब पिता ने अपने अपराधी पुत्र की ओर देखा और कहा, मैं एक ईमानदार पुलिस अधिकारी हूं और मैं इस अपराध के लिए दंड प्राप्त किए बिना नहीं रह सकता। मुझे इस अपराध के लिए कानून के अनुसार सजा पूरी करनी होगी। लेकिन तुम मेरे बेटे हो, जिसे मैंने बहुत प्यार किया और तुम पर दुलार किया, इसलिए मैं तुम्हें अपने हाथ से मारने के बजाय इस अपराध की सजा के रूप में खुद को गोली मार लूं। ये कहते हुए कि पुलिस अधिकारी ने अपने बेटे की ओर से खुद को गोली मार ली और मर गया। इस पुलिस अफसर ने अपने बेटे के गुनाह की सजा खुद कबूली। प्यारे लोगों, ये सिर्फ एक उदाहरण कहानी है। ये कहानी मैंने केवल समझने के उद्देश्य से कही है। जैसा कि इस कहानी में कहा गया है, हमारे प्रभु ने हमें अपनी संतान के रूप में माना और हमारे पापों की सजा के रूप में खुद को बलिदान के रूप में पेश किया। यशायाह अध्याय 53 पद्य 4-5 ये कहता है, 4 निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। 5 परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो इसी तरह प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह हमारे लिए एक मनुष्य बने और हमारे पापों के लिए खुद को बलिदान के रूप में दे दिया। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उपेक्षित किया जा सकता है, क्योंकि यह मानव जाति के लिए एक छुटकारे की योजना है जिसकी योजना हमारे परमेश्वर ने बनाई है, जिसने हमें बनाया है। तथास्तु विश्वास करें कि जिस ईश्वर ने हमें बनाया है वह मनुष्य बन गया और पूरी मानव जाति को छुड़ाने के लिए खुद को बलिदान के रूप में देकर हमारी सजा को स्वीकार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह जल्द ही आ रहे हैं। तैयार कर, दूसरों को तैयार करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल बाइबल ब्रशअप इंडिया को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले वीडियो की सूचना पाने के लिए बेल बटन दबाना ना भूलिए। कृपया ये वीडियो अन्य लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो के संदेश अनेक लोगों के काम आए। प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ रहा है। तैयार हो जाइए, अपने परिवारों को भी तैयार कीजिए।